गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? गुड आफ्टरनून। अगर आपको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है तो एक बार वाई रिप्लाई कीजिए चैट पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम एकदम मस्त, थैंक यू। वेरी गुड लक्ष्य। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम थे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। हमने सीखा था कि जब भी एक वेक्टर माइनस दूसरा वेक्टर हो तो हम कैसे करेंगे? रिपीट करो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट रिपीट करो जल्दी जल्दी। जिसके आगे माइनस लगा है सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए चैट में। जिसके आगे माइनस लगा है उसको उल्टा करके जोड़ दो। जिसके आगे माइनस लगा है उसको उल्टा करके जोड़ दो। जिसके आगे माइनस लगा है उसको उल्टा करके जोड़ दो। वेरी गुड, शाबाश। आइए करिए फिर अगला सवाल। 50 मीटर पर सेकेंड साउथ, बी 50 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, फाइंड ए माइनस बी। करो बच्चों। वेरी गुड आयुष, आस्था। वेदांशी गलत है बेटा। एकदम बढ़िया कल। कई सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है, बट कुछ बच्चे बहुत कम हैं जो बच्चे गलत कर रहे हैं। अभी भी बच्चे बोल रहे हैं 0। बेटा वीवो, वीवो 1997। बेटा वीवो, तुम अपना नाम, अपना एग्जैक्ट नाम लिखोगे, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। ओके पार्थ, आ जाओ, आ जाओ। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। आइए मैं सिखाऊं करना। ए वेक्टर किधर है? 50 मीटर पर सेकेंड साउथ, यहाँ पे। माइनस बी वेक्टर किधर है? 50 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, यानी यहाँ पे। ठीक है, अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे ए प्लस माइनस बी। ठीक है, तो ए क्या हो गया इधर? 50 मीटर पर सेकेंड। बी को उल्टा कर दीजिए, बी के आगे माइनस है तो बी को उल्टा कर दीजिए, यानी ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। अब इसको उल्टा कर दिया ना दोस्तों, वेस्ट वाले को उल्टा कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा? पैरेललोग्राम लॉ से 50 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, और इसके कारण
50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका नेट किधर आएगा, इस तरफ। कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 50√2। वेरी गुड। और एंगल कितना आ रहा है, थीटा आ जाएगा आपका tan थीटा 1 यानी थीटा 45 डिग्री। करेक्ट। तो डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन साउथ ईस्ट, डायरेक्शन साउथ ईस्ट। वेरी गुड, शाबाश। आइए आगे चलते हैं। तो यही बच्चों हमने लास्ट क्लास में सीखा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यानी हमको मिला क्या बच्चों, देखो हमको क्या मिला, 50 मीटर पर सेकेंड साउथ माइनस 50 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। ये पूरा दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या मिला, 50√2 मीटर पर सेकेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये रहा सही जवाब। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। हाँ आदित्य मणि मैंने चेक किए थे। आइए, किसी को भी पिछली क्लास में डाउट है तो पूछो। हाँ दिख रहा है, रुतिका दिख रहा है, रुतिका विकास। जलज पूछ रहे हैं साउथ ईस्ट कैसे आया, बेटा जलज ध्यान दो क्लास में। हाँ तो भी सही है प्रथम, तो भी सही है। आइए चलो बच्चों, जलज को समझाना है तो क्या बोल के समझाऊं। जलज बोल रहा है मैंने लेट ज्वाइन किया। जलज रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, उसमें मिल जाएगा। हाँ कौस्तुभ, कौस्तुभ सबकी चैट दिख रही है। बार बार ये मत पूछा करो कि क्या मेरे चैट विजिबल है, सबके चैट विजिबल है। वेरी गुड। जिसके आगे माइनस साइन उसको उल्टा करके जोड़ दो। एक और सवाल तुरंत। आइए जल्दी आइए, रेडी, आज बहुत सारे सवाल करने हैं, जल्दी आ जाओ फटाफट। क्या आपको चेंज इन वेलोसिटी पता है, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेरी गुड। अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा बताइए, एक्सीलरेशन। वेरी गुड। अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो ये होता है एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। लिखो बच्चों, एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एवरेज आई, तो एवरेज एक्सीलरेशन आ गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब सवाल देखो क्या है, चलो शाहरुख खान को ही ले लेते हैं। तो हमारा बेचारा एसआर के, ये पहले जा रहा था वेस्ट में, इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर 5 seconds its velocity becomes, किधर करो बोलो। आज अक्षय कुमार, अक्षय कुमार देखते हैं। आइए किधर लो उसको, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ईस्ट लो साउथ 50 मीटर पर, अरे वही हो गया ना फिर, वेस्ट और साउथ यार। पिछले सवाल में साउथ ले लेते, नॉर्थ 50 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ एस आर के। चलो बच्चों
पहले एसआर के 50 मीटर पर सेकेंड से वेस्ट में जा रहा था, आफ्टर 5 सेकेंड्स उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगे, उसके कारण नॉर्थ में हो गई वेलोसिटी, फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन। नहीं नहीं बच्चों, टाइम से तो डिवाइड करो, एवरेज एक्सीलरेशन बताना है, टाइम से डिवाइड करिए। जल्दी करो सब लोग। हाँ आइए, काफी बच्चों ने बहुत जल्दी रिप्लाई किया, वेरी गुड। आ जाओ करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। आ जाओ। ठीक है, इनिशियल क्या था, इनिशियल था इस तरफ 50 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, फाइनल क्या था ऊपर 50 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब क्या करूं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। कैसे करेंगे, इनिशियल को उल्टा कर दीजिए, आइए। हाँ हाँ, म्यूट हो गया था गलती से, आइए। विभा आरजे, वीडियो इज नॉट विजिबल, ऑडियो इज नॉट विजिबल, वीडियो इज नॉट ऑडिबल। आ जाओ जल्दी आओ। फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल को उल्टा करेंगे, इनिशियल को उल्टा करके जोड़ दो। इनिशियल क्या है 50 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, देखो 50 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ माइनस 50 मीटर पर सेकेंड वेस्ट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ प्लस, इसको उल्टा कर दीजिए 50 मीटर पर सेकेंड ईस्ट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको मिला क्या, इनिशियल को उल्टा कर दिया तो इनिशियल ईस्ट हो गया, तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव ऑफ इनिशियल, ये फाइनल और ये नेट। तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा आपको 50√2 इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अपॉन टाइम कितना बच्चों, टाइम कितना गिवन था, टाइम 5 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 10√2 इन नॉर्थ ईस्ट। बच्चों एक्सीलरेशन है तो यूनिट क्या होगा,
यूनिट बताओ एक्सीलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये हमको एक्सीलरेशन मिला। बताओ बच्चों, आया क्या समझ में ये पक्का? चलो, कुछ दिक्कत? टाइम गिवन था बच्चों, सवाल में टाइम गिवन था। ओके, आगे चल रहे हैं। फिर देखो दोस्तों, अगर आपसे कोई एवरेज फोर्स पूछे, तो एवरेज फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एवरेज एक्सीलरेशन। ये लिख लीजिए, एवरेज फोर्स का फॉर्मूला होता है दोस्त मास इनटू एवरेज एक्सीलरेशन। तो जो अभी एवरेज एक्सीलरेशन आया, इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज फोर्स मिल जाएगा। आइए ईशान बेटा जल्दी लिखो। चलो, ये था 90 डिग्री। अब 90 डिग्री नहीं दे रहा हूं, ठीक है, अब थोड़ा चेंज कर रहा हूं। आइए, 50 मीटर पर सेकेंड ईस्ट जा रहे थे, तो अब जो हमने सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज किया है, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला वो तुरंत यूज करके जल्दी मेरे को जवाब दीजिएगा, एकदम फास्ट। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड ईस्ट जा रहे थे, ठीक है, कार टर्न्स बाय 60 डिग्री। तो कार ऐसे जा रही थी, टर्न हो गई 60 डिग्री से, तो फाइनल स्पीड ये हो गई विदाउट चेंज इन स्पीड, विदाउट चेंज इन स्पीड। देखो दोस्तों, पहले 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, बाद में भी 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। पहले स्ट्रेट जा रही थी, अब 60 डिग्री टर्न ले लिया उसने। ठीक है, तो ये आपसे बोल रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वेलोसिटी तो चेंज हो गई है, तो फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड बताइए, बस ओनली मैग्नीट्यूड। तनिषा विजिबल, एक बार नेट चेक करो अपना। हाँ, 50-50 दिया है। आइए आगे चलते हैं। तो एक बार हम ध्यान से समझें, तो रिजल्टेंट ये R2 वेक्टर हमने डिफाइन किया था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब आपसे सवाल में क्या बोला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट वी फाइनल का स्क्वायर प्लस वी इनिशियल का स्क्वायर माइनस 2v फाइनल v इनिशियल cos थीटा। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब देखें, तो v फाइनल मैग्नीट्यूड कितना है 50, v इनिशियल मैग्नीट्यूड कितना है 50, थीटा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। वेरी गुड। तो आप लिखोगे 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर माइनस 250 इंटू 50 इंटू कॉस 60। तो ये सॉल्व करके कितना आ जा रहा है
अंडर रूट 2500 बचेगा, यानी 50। ये हो गया। तो ये बेसिकली आपको क्या मिला? ये बेसिकली आपको मिला चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये हमको क्या मिला? चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्या मिला बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। आप वैसे भी कर सकते थे कि जिसके आगे माइनस लगा उसको उल्टा करके जोड़ दो। ये इनिशियल था तो इनिशियल को उल्टा करके इसमें जोड़ देते तो भी सेम आंसर आता। हाँ अक्षर, लेकिन आंसर सेम आएगा चेंज इन वेलोसिटी का। आप ट्राई करना अक्षर। नहीं नहीं गीत, गीत देखो, ये इनिशियल है यार। गीत संडे को टेस्ट है, तुमको दो वेक्टर के बीच में एंगल नहीं निकालने आ रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो? इनके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? टेल टू टेल ज्वाइन करके। इसको इधर से इधर रखो, देखो गीत करो, टेल टू टेल ज्वाइन करो, 60 डिग्री आएगा आंसर। ऋतिक दोनों तरीके आने चाहिए बेटा। दिव्यांश अभी इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। ऋषिका कोई बात नहीं, मैंने बस एक फॉर्मूला यूज किया है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का, इसमें वैल्यू डाल दिए। हाँ बिल्कुल सही वैभव, सही बोल रहे हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो अक्षरा क्या पूछ रही है समझो। अक्षरा पूछ रही है सर वेलोसिटी में तो चेंज हुआ ही नहीं। कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी में चेंज तो हुआ ही नहीं? है कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि वेलोसिटी में तो चेंज हुआ ही नहीं। देखो अक्षरा ध्यान से समझना, मेरे हाथ का डायरेक्शन पहले ऐसी थी वेलोसिटी, ठीक है, इस तरफ, फिर क्या हो वेलोसिटी ऐसी हो गई, तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना बेटा। डायरेक्शन चेंज हो गया, और वेलोसिटी क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो या तो आप उसका डायरेक्शन बदलो या मैग्नीट्यूड बदलो, तो वो बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी चेंज हो गई। अब स्पीड कोई पूछे आपसे कि स्पीड, तो स्पीड सेम है, पहले भी 50 बाद में भी 50, क्योंकि स्पीड सिर्फ एक नंबर होती है, स्केलर है। लेकिन वेलोसिटी, वेलोसिटी तो क्या है, वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। अक्षरा समझ आया क्या? वेरी गुड अर्पित, सही बोल रहे हो। वेलोसिटी में चेंज उसके डायरेक्शन चेंज होने के कारण आया है। शाबाश, ड्यू टू डायरेक्शन चेंज, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो, एक बच्चा बोल रहा है सर फील नहीं आ रही है। ध्रुव कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के किया होगा इसीलिए। चलो फील दिलाता हूं, ठीक है, आपको एकदम फील आ जाएगी पूरी। हाँ, तो फील लाने के लिए पहले सवाल सही करना पड़ेगा। अरे वाह प्रियम, देखा था क्या तुमने, वेरी गुड। वरुण बेटा ग्रुप पे आ जाएगा। आइए, तो अगर आप चाहते हो कि आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की पूरी फील आए तो ये सवाल पूरा अच्छे से देखना।
50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, आफ्टर 1 सेकेंड 50 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ हो गया, पहले ईस्ट जा रहा था फिर नॉर्थ हो गया, ठीक है, पहले ईस्ट जा रहा था फिर नॉर्थ हो गया। मास आपको दिया है 2 किलोग्राम। फाइंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। करो बच्चों, जवाब दो। पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालो, फिर डिवाइड बाय टाइम करो तो एक्सीलरेशन आएगा, इनटू मास करके फोर्स बताओ। मनन बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज मनन का बर्थडे है हमारे बीच में। मनन, तो ये मनन ही ले लेंगे अब आज की क्लास में। देखो, ध्रुव मालविया एक्सटर्नल फोर्स से किया है तो हम कर सकते हैं, तो तुम्हारा डाउट है वो एक्सटर्नली मैनेज किया जा सकता है। ओम, जो थीटा लेंगे ना वो 60 लेंगे, एक बार फिर से समझना। हाँ, विभव आरजे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। आइए, शाबाश शाबाश, मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब है। वेरी गुड, आप लोग इतने सही जवाब देते हो ना, को और मजा आता है पढ़ाने में। शाबाश। आइए आइए, चेक करना है ईशान अभी। चलो, अब चैट लिखना छोड़ दो, ठीक है, जिनका सही आंसर आ गया वो कॉपी पेन हटाओ और पूरी तरीके से स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी है ईस्ट में, ये फाइनल वेलोसिटी है नॉर्थ में। फाइनल माइनस इनिशियल यानी 50 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ माइनस 50 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। अब इसके आगे माइनस लगा है तो इसको उल्टा कर देंगे, तो 50 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ये हो जाएगा प्लस 50 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। तो नॉर्थ और ये वेस्ट, तो नेट किधर आएगा? नेट आएगा 50√2 इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये आ गई चेंज इन वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन कितना? एवरेज एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बन दिया है, ठीक है। और एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100√2 इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मनन, तुम्हारा दोस्त ओम भी तुमको हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है। अरे वाह आदित्य मणि, तुमने भी सुना क्या? शाबाश। आइए, देखो, बस 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 बस, चैट बंद, मेरी तरफ ध्यान दो, सारी चैट बंद कर दो। सर, ध्यान से समझिएगा,
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैसे आए समझाओ। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैसे आए समझाओ। जा रहा था ईस्ट में, फिर गया नॉर्थ में। ये नॉर्थ वेस्ट कहां से आ गया, वेस्ट का तो लफड़ा ही नहीं। जा रहा था ईस्ट में, गया नॉर्थ में, वेस्ट कहां से आया देखो मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। मान लीजिए ये गाड़ी है, ये ईस्ट में जा रही है, ये गाड़ी ईस्ट में जा रही है। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड से इसको कहां भेजना है, ऊपर नॉर्थ में। ध्यान दीजिएगा, ईस्ट में जा रही है, कहां भेजना है, नॉर्थ। ईस्ट में जा रही है, कहां भेजना है, नॉर्थ। ईस्ट में जा रही है, कहां भेजना है, नॉर्थ। अब ध्यान देना, दो काम करने हैं। ईस्ट में जा रही है तो पहले ईस्ट को रोकना है, फोर्स ऐसा लगाना है ताकि ये रुक जाए। दूसरा काम करना है, ऊपर फोर्स लगाना है ताकि ये ऊपर चला जाए। दो काम करने हैं, इसको रोकना है, ये ऐसे आ रही थी इसको रोक दिया, और ऊपर भेजना है ऐसे, ये ऊपर चला गया। ठीक है, यानी ऐसे फोर्स लगाना है और ऐसे लगाना है, ऐसे 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 ऐसे। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ध्यान देना। ठीक है, ये गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, ये फोर्स, ये गाड़ी फोर्स, गाड़ी फोर्स, गाड़ी फोर्स। तो ये फोर्स नॉर्थ वेस्ट में लगाओगे तब जाके उसकी स्पीड 50 ईस्ट से वेलोसिटी, तब जाके वेलोसिटी 50 ईस्ट से 50 नॉर्थ हो पाएगी। समझ आया कि नहीं, ऐसे जाके ऐसे जाना है तो इसको ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये रुक जाए और ये ऊपर आ जाए। बताइए समझ आया क्या, मैं चैट चालू कर देता हूँ। बताइए अब आई थोड़ी फील आई। बेटा बच्चों, फिजिक्स पूरा एकदम लाइव है, हमारे जीवन का इंपॉर्टेंट भाग है। हर चीज जो हम निकाल रहे हैं वो हकीकत में होती है। वेरी गुड, शाबाश, आगे चल रहे। नेक्स्ट, आइए एक बार फिर से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखो। अगर आप R2 वेक्टर को डिफाइन कर रहे हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा। ठीक है, देखो क्या आएगा, हमने पढ़ा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे माइनस आ जाता है, ए बी कॉस थीटा। इसमें ए क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देख लो बच्चों इसको जल्दी से। फोर्स की यूनिट दिव्यांशु न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिख लीजिएगा जिनको फोर्स का यूनिट नहीं पता हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है प्रियांशु, गिवन होना चाहिए। नहीं नहीं जयराज गिवन होगा। आदित्य श्रीवास्तव बेटा मत लिखो कुछ, आ जाओ आगे चल रहे हैं। आइए आइए, तो ये हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। आ जाओ, अब मेरा एक सवाल है आपसे। इफ mod a plus b is equal to mod a minus b, find
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। करो बेटा फाइन। अक्षत ऐसा लग रहा है कर लिया तुमने। वेरी गुड अक्षर। मोहित गलत है, करण का गलत है, यशवर्धन गलत है, तनीषा गलत, मोहित का गलत, हरप्रीत का गलत है, शुभम का गलत है, अमन का गलत है, अमन का गलत है। अमन बेटा ऐसे नहीं करोगे, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। एक बार लिखो बस। चलो भाई, जितने मैंने नाम लिए, हर्षवर्धन का गलत है, आदित्य श्रीवास्तव गलत है, वरुण गलत है। जितने मैंने नाम लिए बस वो गलत है, बाकी सब ने सही जवाब दिया। सही जवाब है 90 डिग्री। आई, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान। इसका मैग्नीट्यूड फॉर्मूला पता है? इसका मैग्नीट्यूड ये भी फॉर्मूला पता है। फिर सॉल्व कैसे करो बच्चों? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो अंडर रूट हट जाएगा। अब क्या करें सर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे, बिल्कुल बढ़िया। क्या मिला? 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। अब क्या करें सर? मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, देखो सर, ये टू कैंसिल, ये ए कैंसिल, ये बी कैंसिल, ये थीटा कॉस कैंसिल। कितना आसान है सर। बचा इधर 1 इक्वल टू -1। सर देखो मैंने नई थ्योरम डिराइव की है, 1 इक्वल टू -1। अबे गलत है ये, ऐसे कभी नहीं करते हैं, समझना मेरी बात। जो मैथमेटिक्स का बेसिक फंडामेंटल नियम है, वो नियम ऐसे काटना नहीं है, वो तो ट्रिक है जो आप यूज करते हो। इसको इस तरफ लाओ, इसको जब इस तरफ लाओगे तो हो जाएगा 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो बचेगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। सॉल्व करके आएगा cos थीटा 0 यानी 90 डिग्री, ये आंसर है। यानी बोथ A vector and B vector are perpendicular। समझे? ठीक है बेटा, समझ में आया? ऐसे गड़बड़ी नहीं करेंगे, इसको इधर लेके जाओ। जी हाँ बेटा, पूरा सॉल्व कर दिया, हो गया। इक्वल टू 0 आ जाए ना cos थीटा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आइए आगे चल रहे, ठीक है? फिर नेक्स्ट।
अब हम आगे बढ़ रहे हैं कहानी में। चलो कहानी बढ़ने से पहले थोड़ा सा सीखते हैं, ठीक है। चैट, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि चैट में बच्चे बहुत कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि कई सारी बातें क्लास से रिलेटेड अभी नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे कोई दूसरा सवाल पूछ रहे हैं जो वर्कशीट में था, कुछ बच्चे किसी किताब का सवाल पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ और पूछ रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, जब चैट थोड़ी ज्यादा आ जाती, ठीक है, तो देखने वाले को भी क्या लगेगा। अब एक बच्चे ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। एक बच्चे ने आंसर लिखा अपना, ठीक है, फिर वापस लिखा, फिर वापस लिखा, फिर वापस लिखा, फिर वापस लिखा। एक ही बच्चा 10 बार अपना आंसर लिख रहा है। तो ऐसे में किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, रिजल्टेंट जीरो। मतलब इतनी बार जब आप एफर्ट लगा रहे हो और एफर्ट वेस्ट जा रहा है, मतलब आपका रिजल्टेंट जीरो है, नेट एफर्ट जीरो है, कोई मतलब ही नहीं करने का। और सर की इच्छा भी नहीं होगी, इतनी बार बार देखेंगे तो गुस्सा आएगा, अरे ये बच्चा क्या कर रहा है, इसको समझ ही नहीं है। आइए आगे चलते हैं। फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी कभी कभी ऐसा करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होती हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं, तो इतनी चैट में कई लोगों को गुम हो जाती है। तो कुछ लोगों को ढूंढना भी नहीं आता, लिंक कैसे ढूंढूं। फिर उन बच्चों को वापस आता है व्हाट्सएप की, सर लिंक भेज दो। तो हमको बच्चों एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन सिटीजन बनना है, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट बनना है रिस्पॉन्सिबल। हमको चैट में, व्हाट्सएप ग्रुप में अननेसेसरी चीजें नहीं पूछनी है, रिलेटेड पूछनी है, ताकि आपका हमारा समय बचे। दूसरी बात, कुछ मन में डाउट होने चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आगे बढ़ने की इच्छा ही बच्चों को आगे ले जाती है। तो वो डाउट आप पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछो। आपके ग्रुप में दो दो फिजिक्स के टीचर हैं, आप किसी से भी आप पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आ जाओ आगे चलते हैं। अब हम देखो कहानी की नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ आइए, कोई बात नहीं, तनीषा ट्राई करना, नहीं तो फिर से पूछ लेना मेरे से अलग से। आ जाओ, नेक्स्ट हम चालू कर रहे हैं। मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मेरे को बोलना है 50 न्यूटन इन ईस्ट, तो मैं बार बार इतना बड़ा वर्ड लिखूंगा क्या? मतलब एक ही तरीका है क्या लिखने का, डायरेक्शन लिखना है तो इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखूंगा। 50 न्यूटन इन 30 डिग्री ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। अब इतना बड़ा लिखना पड़ेगा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो बाकी काम टाइम कैसे बचाएंगे? तो हमने देखो क्या किया, हमने एक मैथमेटिकल तरीका निकाला है, ठीक है, इसको बहुत आसानी से लिखने का, ठीक है। अब देखना समझना, पहले हम यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस समझेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस समझिए, ये बहुत यूज होगा। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ठीक है। यूनिट वेक्टर पूरे 11वीं 12वीं के फिजिक्स में कई बार यूज होने वाला है। किस चीज के लिए? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने, ठीक है। जैसे मैं आपको शुरू कर रहा हूं, आपको बताता हूं, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को हमने सिंबल दिया आई कैप, ठीक है। आई और उसके ऊपर ऐसे टोपी, आई कैप, आई को टोपी बना दो, ठीक है, तो आई कैप बन जाएगा। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस को हमने सिंबल दिया जे कैप, ठीक है,
और यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस को हमने सिंबल दिया ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। एक बार जल्दी से लिखो ये, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको प्रोनाउंस करेंगे के कैप, जे कैप, आई कैप। हाँ हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। इसको शुरू करें। देखो आयुष, तुमको समझ में आ गया कि कितना आसान हो जाएगा उससे। हाँ हर्ष, कर सकते थे बट अब जो डिसाइड कर लिया, सब बड़े लोगों ने मिलके अपने को वो यूज करना है। हाँ हाँ शुभम, पता है पता है। आइए, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप। तो ध्यान से समझिएगा। आई कैप मतलब क्या? आई कैप मतलब ईस्ट। जे कैप मतलब क्या? जे कैप मतलब नॉर्थ। ठीक है। के कैप मतलब क्या? के कैप मतलब वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, मतलब अगर आपको बोलना है कि मैं 50 मीटर ईस्ट में चला, ठीक है, तो मैं इतना बड़ा लिखने की जगह सिर्फ छोटा सा लिख दूंगा 50 मीटर आई कैप। ये आई कैप अपने आप बता रहा है ईस्ट डायरेक्शन। अगर मैं को बोल रहा हूँ 50 मीटर नॉर्थ चला, 500 मीटर नॉर्थ चला, तो मैं उसको 500 मीटर जे कैप बोल दूंगा। तो मेरा काम बहुत आसान हो गया है। देखो कैसे। हाँ अभी बताता हूँ रमन। नहीं, जला जैसे ही यूज करते हैं। हाँ हाँ बताता हूँ बताता हूँ। ठीक है, आ जाओ। अब ये डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस ईस्ट, तो इसको बोलेंगे प्लस आई कैप। ये डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी माइनस आई कैप, तो वेस्ट को हम हमेशा माइनस आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपको बोलना हो 10 मीटर वेस्ट, तो आप बोल सकते हो -10 आई कैप मीटर। ठीक है, आ जाओ। फिर नेक्स्ट, ऊपर नॉर्थ प्लस जे कैप, तो नीचे साउथ को क्या बोलोगे? माइनस जे कैप। तो अगर आपको बोलना हो 2 मीटर साउथ, तो मैं बोलूंगा -2 जे कैप। इसको अच्छे से लिख लो। हाँ वो कोई भी चलेगा, लक्ष्य कुछ भी चलेगा। वेरी गुड निर्भय, थैंक यू सो मच। आ जाओ। हाँ हाँ बोल सकते हैं दिव्यांश। नहीं, बच्चे पूछ रहे यूनिट पहले लिखना है कि ठीक है, वो कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ सिखा दो सिखा दो। आ जाओ। फिर उसके बाद, ठीक है, अगर आप वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर आ रहे हो, ठीक है, आप वर्टिकली अपवर्ड्स आ रहे हो, तो प्लस के कैप आप लिखोगे वर्टिकली अपवर्ड्स, माइनस के कैप वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। हाँ सिखा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट सिखा रहा हूँ। ध्रुव मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कोर्स। सिखा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट सिखा रहा हूँ सिखा रहा हूँ। हाँ हाँ सिखा रहा हूँ सिखा रहा हूँ। आ जाओ।
तो ये होगा आपके स्टैंडर्ड 6 डायरेक्शन। अब देखो, सुनना, समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। इधर आओ बोर्ड पे। अगर कोई आपको बोले 50√2 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करो, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जल्दी आओ। अगर आप ये समझ गए तो आप समझ जाओगे मैं पहली क्लास से आपको क्या सिखाना चाह रहा था। ओरिजिन से बनाऊंगा, ठीक है, ऐसा जाएगा वेक्टर, ये वेक्टर है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, इसकी लंबाई कितनी है? 50√2। इसकी लंबाई कितनी है? 50√2। ये एंगल कितना है? नॉर्थ ईस्ट, यानी 45 डिग्री। अब हमको किसमें बताना? आई जे के। आई मतलब क्या? एक्स एक्सिस। ध्यान दो, देखो मेरे इसी मोशन से आपको एक चीज याद आ गई होगी। क्या करूं अब मैं? ये देखो, क्या करूं? क्या करूं? जल्दी बताओ। वेरी गुड। ट्रायंगल बनाओ, कंस्ट्रक्शन करो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, साइन थीटा कॉस थीटा करो। वेरी गुड, शाबाश। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, एक ट्रायंगल बन गया। बेस, हाइपोटेनियस, सॉरी ये परपेंडिकुलर। चलो तो बेस और परपेंडिकुलर निकाल के दो जल्दी। वेरी गुड वैभव, सही है वैभव। दो नहीं, cos टू y कैप सिर्फ x एक्सिस को बोलेंगे। समझ आया? cos टू, हाँ हाँ बोल सकते बट हम सिखा रहे हैं जो उसी को। हाँ तनीषा, एकदम सही सके हो आप। आ जाओ। तो cos 45 लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस आ जाएगा 50, और sin 45 यूज करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? 50। सवाल खत्म हो गया है। यानी ये 50 और ये 50, x में 50, 50 आई। तो x में 50 चले, और एंड प्लस y में 50 चले, यानी 50j। यानी इस पूरी टर्म को मैं इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूं। हाँ ऋषिका, लेकिन आपने आंसर नहीं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऋतिक, ऋतिक एकदम सही बोल रहे हो। दैपुरिया फायर, ऋतिक दैपुरिया फायर, एकदम सही बोल रहे हो। वेरी गुड अक्षर, तुम समझ गए हम क्या सिखा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड, बच्चे रिलेट कर पाते, देखो बस टीचर क्या सिखाना चाह रहा है। आइए, आ जाओ, आगे चलते हैं। एक खुद से करोगे बेटा, एक खुद से करना, ठीक है? आ जाओ।
ठीक है, थोड़ा कठिन बनाओ, देखें कितने बच्चे कर पा रहे हैं, थोड़ा सा कठिन। 50 मीटर एट एंगल 37 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स साउथ। इसको रिप्रेजेंट करो बेटा, ये बी वेक्टर, इसको बताओ कैसे लिखोगे। अमन अमन 50 है, 50। ठीक है, तो तुम्हारा गलत है, और प्लस माइनस का साइन नहीं देखा अमन तुमने। दिव्यांशु गलत, आंचल सही है, आसीम सही है, अर्नव कुछ गड़बड़ कर दी, तनीषा जैन गलत है, वैभव दूत सही है, दिव्यांश गलत है, ओम गलत है, शशांक राठी गलत, ईशान पाटीदार गलत, अमन गलत, दिव्यम गलत, पुष्कर थोड़ा गलत है, आयुष पटेल का सही है, हाँ मिस्टर फायर सही है तुम्हारा, ऋतिक दयपुरी फायर, राज गलत, हाना गलत, हितेश सही, दिव्यांश सही है, आदित्य त्रिपाठी सही है, गिरिजा सही है, पार्थ सही है, रितेश गलत है। बच्चों प्लस माइनस नहीं देख रहे हो आप, ऐसे कैसे काम चलेगा बिना प्लस माइनस देखे। आओ, ठीक है बच्चों, तो इसको 50 मीटर इस तरफ एट एन एंगल 37 फ्रॉम वेस्ट, यानी ये एंगल 37 डिग्री टुवर्ड साउथ यानी नीचे। ठीक है, अब इसको ट्रायंगल पूरा करिए। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेस ये परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला बेटा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब आप क्या करोगे, ठीक है, बेस निकालना है तो cos 37 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिया 50, तो बेस कितना हो जाएगा, cos 37 होता है बेटा 4/5 into 50, तो बेस आ रहा है 40। ठीक है, बेस आ रहा है 40। परपेंडिकुलर के लिए साइन, sin 37 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 50, sin 37 है 3/5 इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 50, तो परपेंडिकुलर आ गया 30। ठीक है, नहीं ईशान गलत याद किया तुमने, आ जाओ। तो ध्यान से देखो क्या हुआ, x में 40, y में 30, तो है 40i और 30j। अरे लेकिन भाई माइनस है, कौन देखेगा ये, -40i -30j। कई बच्चों ने माइनस नहीं लगाया था, माइनस भी ध्यान रखना है। चलो बच्चों हटा दूं, समझ गए, हाँ कर सकते हैं ऐसे अर्पित, बिल्कुल, आ जाओ आगे चल रहे हैं, और मैं वर्कशीट में भेजूंगा ऐसे सवाल। आइए, के कैप का यूज कब होगा, आ जाओ के कैप का यूज करते हैं, आइए के कैप का यूज करते हैं।
आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल दिव्यांश लिख सकते हैं ऐसे। आ जाओ। आइए आ जाओ। सागर आने चाहिए या नहीं? आओ। चलो भाई, एसआरके को घुमाते थोड़ा। ठीक है, तो अपना एसआरके बहुत पैसे वाला है, इसके पास हेलीकॉप्टर भी है। ठीक है, तो ये एसआरके पहले 1000 मीटर ईस्ट चला, फिर 200 मीटर साउथ चला। ठीक है, तो यहां से पहले 1000 मीटर ईस्ट चला, फिर 200 मीटर साउथ चला। वहां पे ना उसका हेलीकॉप्टर खड़ा था एसआर के। अब हेलीकॉप्टर एसआर के, सॉरी, एसआर के हेलीकॉप्टर में बैठ के हवा में उड़ा ऊपर। ठीक है, तो वो आ गया 100 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए ऑफ एसआर के। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए। वेक्टर मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप में बताओ। जल्दी बताओ। सही है वैभवदूत। सही है असीम, अनामिका, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी ने सही बताया, सभी ने सही बताया। ईस्ट क्या यानी 1000 मीटर आई कैप, ये साउथ यानी नीचे, तो माइनस जे कैप, तो -200 जे कैप, और ये 100 वर्टिकली अपवर्ड यानी हवा में ऊपर, तो +100 मीटर के कैप। मीटर पूरा अक्सर लिखते थे, बाहर मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, आ जाओ। अब मेरे को एक बात बताओ, ये लिखना आसान है कि ये लिखना आसान है? इतनी बड़ी कहानी बताने से ज्यादा अच्छा है आप बस ये लिख दो, तुरंत आप पूरा मोशन बता रहे हो। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आपके पास दो वेक्टर हैं। ठीक है, आइए। नहीं नहीं आदित्य, नीचे वाला आसान है, समझ में आएगा। अब 50 मीटर साउथ ईस्ट, इसको बनाओ जल्दी। वेक्टर में बताओ 50 मीटर साउथ ईस्ट को कैसे लिखोगे? पीयूष, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ही था जो लिखा था। लिखनी होती है सुजल, आगे मीटर लिख देना। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, 50 मीटर साउथ ईस्ट। गलत बताने सब, एंगल का ध्यान ही नहीं रखा है किसी ने, सबके गलत आए अभी तक। हाँ, आंचल का सही है। अलीशा का सही है, वेरी गुड। अलीशा ने पहली बार आज जवाब दिया है शायद, सही है। शुभम का गलत है, पर्व का गलत है। ओके अलीशा, मैं देख नहीं पाया शायद। आदित्य मणि का गलत है।
जलज का गलत है, उत्कर्ष का गलत है। अबे कॉस थीटा साइन थीटा भूल गया क्या इतनी जल्दी? क्या कर रहे हो? आओ। साउथ ईस्ट मतलब क्या? साउथ ईस्ट इधर, ये 50, ये 45, ट्रायंगल बनाओ यार। बेस और परपेंडिकुलर निकालो जरा। अब सही आने लगा है बच्चों का। तो cos 45 होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा 50 cos 45। तो cos 45 का 1/√2 यानी 50/√2। इसको क्या लिखूं मैं? इसको लिख दो 25 इंटू 2 इंटू 1/√2। तो ये क्या हो गया, √2 कट जाएगा, तो ये 25√2 बचेगा। तो बेस है 25√2, आप निकालोगे परपेंडिकुलर भी सेम आएगा 25√2। ठीक है, तो 25√2 आई कैप और 25√2 जे कैप। अब प्लस माइनस भी तो देखना है, एक्स में तो प्लस है, वाई में माइनस है, तो ये ऐसा होगा 25√2 आई कैप माइनस 25√2 जे कैप। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है तो पूछो। ओके ओके, आइए, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ। आइए फिर, अब देखो ध्यान से समझो। 25√2 आई कैप माइनस 25√2 जे कैप, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 50 मीटर इन साउथ ईस्ट को। यानी ये दोनों बातें एक ही, सेम बात है। अगर आप आई कैप के कैप जे कैप में लिखना है तो ऐसे लिखो, अगर आपको वर्ड्स में लिखना है तो ऐसे लिखो। अंबिका, के कैप तब आएगा जब 3D में चलेंगे। अभी ना एक्स और वाई में ही चल रहे हैं, यानी प्लेन में ही चल रहे हैं बस। जब हवा में उड़ोगे या इनटू द प्लेन जाओगे तब के कैप आएगा। हाँ गणेश, आइए आगे चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट, तो ये दोनों एक ही हैं। अभी मैं लिख रहा था और मैथमेटिकली एक्सप्रेस करवा रहा था, अब मैं उल्टा चलता हूं। आपको गिवन है 3i माइनस 8j, इसको जरा लिख के बताओ, इसको जरा लिख के बताओ। हाँ हिमांशु, होंगे होंगे। इसको जरा लिख के बताइए, लिख के बताइए पूरा। पूरा अंग्रेजी में लिख के बताइए, इतना मैग्नीट्यूड, इतना एंगल, इतना डायरेक्शन। अबे फिर साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट करने लग गया, 45 डिग्री थोड़ी बनाना है। तुम लोग भी नहीं यार, ले दे के साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट लिखना है तुमको। 45 डिग्री थोड़ी बनाना है, साउथ ईस्ट थोड़ी बोलेंगे, एंगल निकालना पड़ेगा। वेरी गुड शक्ति। हाँ अनामिका सही है। हाँ ऋतिक, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड निकालो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। आदित्य श्रीवास्तव गलत है बेटा। हर्षवर्धन का सही है। नैतिक का सही है। जयराज गलत है बेटा, डायरेक्शन बताना है ना। आ जाओ आ जाओ, विभव आरजे सही है। देखो
3i मतलब ईस्ट में 3, ये 3 -8j मतलब माइनस नीचे नीचे, तो ऐसे चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ, पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हो। ऐसे गए फिर ऐसे गए, पहुंचे कहां, यहाँ पे ये फाइनल ये इनिशियल, यानी ये जो है ये नेट हो गया। जैसे डिस्प्लेसमेंट में करते थे ना बेटा, एक्स में इतना वाई में इतना, तो इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये हो गया नेट। बताओ नेट कितना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो नेट आ जाएगा √64 + 9 73, और ये थीटा कितना है, tan थीटा इक्वल टू y/x, तो थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स 8/3। ठीक है, तो ये किससे एंगल है, ईस्ट से टुवर्ड साउथ। तो 3i -8j को बोलोगे क्या, ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है √73 एट एन एंगल tan inverse 8/3 from east towards south। ये हुआ, इसको आप ये लिखोगे पूरा। वेरी गुड प्रथम, आदित्य मणि अब सही किया तुमने। नहीं अभी भी 5√3 कहां से ले आए, गलत है आदित्य मणि। हाँ हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल। फिर बाद में करेंगे, बाद में। डायरेक्शन ये हुआ ना बेटा, ये एंगल ही तो डायरेक्शन बता रहा है हमको। आइए अगला सवाल, ठीक है। xi प्लस yj को बताओ, लिखो जरा xi प्लस yj, इसको बताओ कैसे लिखोगे। करो xi प्लस yj, x और y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। सही है दिव्यांशु, गलत है लक्षिता, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। आइए सही लिख लो बच्चों, सही लिख लो, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो जब लिखोगे ना इसको, तो x एक्सिस में चले x, फिर चले y, तो नेट कितना आ गया दोस्तों, नेट आ गया पाइथागोरस थ्योरम से √x² + y²। ठीक है, अगर ये थीटा निकालना हो तो tan थीटा आ गया y/x, तो थीटा क्या लिखोगे, tan इनवर्स y/x फ्रॉम x एक्सिस, यहाँ पे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वेरी गुड। देखो वृत्तिका आया क्या समझ में बेटा,
अबे जलज फिर नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट क्यों शुरू हो जाते हैं सब लोग? पुष्कर टेन इनवर्स, हाँ सही है पुष्कर तुम्हारा, वेरी गुड, शाबाश भाई। ओके ओके वेरी गुड। तो देखो दोस्तों, ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछें तो ये होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसके नेट की लेंथ, नेट की लेंथ मैग्नीट्यूड। और इस वेक्टर का कोई डायरेक्शन पूछे एंगल, तो ये होगा एंगल। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये, इस वेक्टर का डायरेक्शन ये। पूछो दानिश, सही था दानिश तुम्हारा शायद। हाँ हाँ, किसी के लिए भी ले सकते हो। अक्षर, ओके शाबाश। तो ये ध्यान रखना, 3D में कल सीखेंगे आसीम, 3D में हम कल सीखेंगे। हाँ आइए, तो ये हो गया बच्चों। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √73 और डायरेक्शन एंगल बता रहा है। हाँ मतलब नेक्स्ट क्लास में बेटा, कल बोलूं मतलब नेक्स्ट क्लास। हाँ ये टेस्ट में आ सकता है। चलो अभी के लिए इतना ही, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास है। जिनका मोबाइल ज्यादा गर्म हो जाता है बच्चों, वो अभी ब्रेक में अपना स्क्रीन लॉक कर देना, ठीक है? तो मोबाइल ठंडा हो जाएगा अगली क्लास से पहले। वर्कशीट में भेजूंगा, पिछली वर्कशीट के मैं सॉल्यूशन दे दिए थे आज ग्रुप पे, चेक कर लेना। चलो थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।